यूपी में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। और ये बिसात उस बसपा ने बिछाई है जिसे अब तक इस लड़ाई से बाहर माना जा रहा था। लेकिन निकाय चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक कर न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है, बल्कि निकाय चुनाव में बीजेपी का विकल्प बनने की बात कहकर भी इस चुनाव को रोचक बना दिया है। निकाय चुनाव को लेकर बयान भी जारी हो गया बैठक का कि बिल्कुल मजबूती से लड़ना है एक नई रणनीति के साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। वही निर्देश बहन जी ने दिए हैं और उन निर्देश का पालन करना सभी कार्यकर्ताओं का और सभी नेताओं का धर्म। भाजपा के विकल्प के रूप में कहा गया बसपा अपने आप को तैयार करे। देखिए, हम लोग मजबूत हैं, पहले से मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कमियाँ दी उनको दुरुस्त करने के लिए बहन जी ने सबको निर्देश दिए और निश्चित रूप से स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर एक बेहतर परिणाम के साथ बहुजन समाज पार्टी का आपको दिखाई देगा। दरअसल जानकार निकाय चुनाव को सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से मायावती अपना दम दिखा रही है उससे सवाल बड़ा हो गया है। अब बसपा फिर एक बार सपा का खेल खराब करने के लिए बैटिंग कर रही है, क्योंकि जब से विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है मायावती का जोर मुस्लिम वोटर को साधने पर रहा है। हाल ही में जिस तरह से इमरान मसूद ने सपा की साइकिल को छोड़ बसपा के हाथी को चुना है, उससे सपा के मुस्लिम वोटों में सेंधमारी के कयास लगाए जा रहे हैं। मैं एक मकसद के साथ कांग्रेस के छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में हम लोग समाजवादी पार्टी को खड़ा करें और हम लोग उस वैचारिक लड़ाई के अंदर, जो वैचारिक लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो सत्ताधारी दल के साथ थी, हम लोग उसमें विजय प्राप्त करें। लेकिन बदकिस्मती से तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो नतीजे नहीं आए। उनके पीछे क्या कारण रहे, क्या नहीं, क्या उनके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो नतीजे नहीं आए। मुझे समझ में आया कि बहुजन समाज पार्टी कैडराइज पार्टी है, जो इसका वोट बैंक है। अगर हम लोग मजबूती के साथ इसको मजबूत करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत विकल्प हम लोग बनने का काम करेंगे। दूसरी तरफ भाजपा भी मुस्लिमों के बड़े वोट पासमंदा पर नजर गड़ाए बैठी है, जिसकी बड़ी तस्वीर 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक लखनऊ के क्राइस्ट चर्च में आयोजित बीजेपी के अल्पसंख्यक सम्मेलन में दिखाई दी। बीजेपी को लगता है कि मुस्लिमों का थोड़ा सा भी वोट उसे मिला तो उसका 2024 में 80 सीटों का टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बसपा ने यूपी में बीजेपी के विकल्प बनने की बात कही है, उस पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बीजेपी के बढ़ते जनाधार की लकीर खींच दी कि कैसे 2014 के बाद भाजपा के ग्राफ बढ़ता चला गया और कैसे बसपा का ग्राफ घटता चला गया। पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी गरीब कल्याण नीतियों के कारण जन जन में भाजपा का भरोसा बढ़ा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास नारे को लेकर हम जनता के बीच में हैं और प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। हमारा मामला ये है कि हम सर्व समाज को लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी नीति को अपनाते हुए सबको साथ लेकर के चलती है और हम सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि मायावती फिर से यूपी में खुद को दमदार कॉम्पिटिटर साबित कर पाएंगी या फिर तीसरे नंबर और चौथे पायदान में ही उलझ कर रह जाएंगी, क्योंकि जिस मुस्लिम दलित गठजोड़ के दम पर मायावती यूपी की चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी वो टूट चुका है। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि जिस दलित वोट को बसपा का मजबूत बेस माना जाता था, अब वो भी उससे छिटकता जा रहा है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूपी की 86 रिजर्व सीट में से बसपा इस बार अपना खाता तक नहीं खोल पाई। मौजूदा समय में बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है और उसका वोट प्रतिशत भी सिमट कर 12.88% पर आ गया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मायावती निकाय चुनाव में एक बड़ा उलटफेर कर पाएंगी या फिर सपा और बीजेपी की लड़ाई में वो फिर से पिछड़ जाएंगी।